भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों को उतार अपने प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील कर रही है। उसी कड़ी में आज देश के प्रधानमंत्री, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारा है, प्रधानमंत्री ने महामारी को देखते हुए वर्चुअल तरीके से मतदाताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान सहारनपुर नगर में 8 स्थानों पर LED लगाकर मतदाताओं को प्रधानमंत्री के वर्चुअल रैली में शामिल किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 सालों में बीजेपी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए हैं, जबकि सपा सरकार में गुंडाराज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जिसमें उन्होंने मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी को वोट कर प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से सत्ता में लाने की बात कही है। सहारनपुर जनपद में आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा दिल्ली रोड से प्रदर्शन करते हुए किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी कानून को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हासिल करने और अन्य किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक अभूतपूर्व आंदोलन चलाया। इसमें अशोक कुमार जिला सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, जिसको किसान भूलने वाला नहीं है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर बीजेपी को झेलना पड़ेगा। सहारनपुर नगर में आज चिलकाना रोड महावीर कॉलोनी स्थित मंदिर के परिसर में श्री दिगंबर जैन आयुर्वेदिक धर्मार्थ चिकित्सालय का फीता काटकर शुभारंभ डॉक्टर JD जैन ने किया। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय से आयुर्वेदिक की महत्वता देश में रही है और मौजूदा समय में आयुर्वेदिक की महत्व को सभी ने स्वीकार किया है। कई प्रकार की घातक बीमारियों का उपचार आयुर्वेदिक के द्वारा ही संभव है और धीरे धीरे लोगों का रुझान भी अब आयुर्वेदिक की ओर बढ़ रहा है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक श्री कैलाश पर्वत के अस्तापद से हुआ। आज इस उपलक्ष्य में एक शाकाहारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय का उद्घाटन यहाँ पर महावीर कॉलोनी मंदिर में किया गया। बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि जो हम आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं उसमें कुछ अशाकाहारी या मांसाहारी दवा होती हैं, तो यहाँ की कमेटी ने ये प्रयास किया कि पूर्ण रूप से शाकाहारी दवा जो हमारे ऋषि मुनि लोग भी ले सकें और तपस्वी लोग भी उसका आनंद ले सकें, इस तरह की दवा तैयार की जाए और कुशल वैद्य के निर्देशन में वो दवा दी जाए। तो उस कड़ी में हमने एक यहाँ जैन औषधालय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना की, जिसमें लोगों के मासिक चंदे से वो संचालित होगा और उसमें ध्रुव फंड भी बनाया गया, जिससे उसकी कोई भी गतिविधि ना रुके। इस प्रकार 200 लोगों ने लगभग अपना योगदान देकर उस औषधालय की नींव यहाँ पर रखी गई। और जिस चीज़ की कमी सहारनपुर में देखी जा रही थी कि वो एक शुद्ध औषधि नहीं मिल पा रही है, उस शुद्ध औषधि को डॉक्टर JD जैन साहब के अथक प्रयासों से और महावीर कॉलोनी की संस्था कुनकुन परमागम मंदिर के ट्रस्टियों के अथक प्रयास से, जिसमें मुख्यतः श्री अध्यक्ष जी मुकेश जी जैन, मैं स्वयं संदीप, अनुज जी जैन, आदर्श भाई और राजीव भाई ने बहुत सहयोग करके ये संस्था खड़ी की। और उम्मीद है कि ये सभी लोगों के प्रयास से निश्चित रूप से सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। जैन जैनेतर सभी लोग, जो लोग शुद्ध औषधि चाहते हैं, वो इससे लाभान्वित होंगे और उनका रोग जो है शीघ्र अतिशीघ्र दूर होगा। ये आज की भावना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सहारनपुर में आजकल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार प्रसार में मुस्लिम समाज भी उतर गया है। परवेज खान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज का चौमुखी विकास किया है। उन्होंने धर्म और जाति से ऊपर उठकर समाज का विकास किया है, जिसे कभी भुला नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सहारनपुर विकास चाहता है तो उसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को पुनः लाना होगा। सभी लोगों के मकान बनवाए, सभी लोगों के शौचालय बनवाए, सभी लोगों को राशन फ्री है दिलाते, अनुदान सबको है दिलाते, टोल किट सबको दी है, 10-10 हज़ार भी दिए हैं।
विधानसभा ज्वालापुर की ग्राम सोलरपुर सिकरोड़ा की जनता से बात कर विकास की स्थिति जानी तथा बदहाल सड़कें गांव के विकास का जायजा लिया। ग्राम वासियों की बातों से पता चला कि ग्रामवासी किस प्रकार से परेशान हैं। संवाददाता अनुज चौहान के साथ कैमरामैन तनुज की रिपोर्ट। जो है सड़क को लेकर ही परेशान है या और भी कोई समस्याएं हैं आपके साथ? समस्या हमारे खंभों पर लाइट भी नहीं जी, दूर की दूर। अच्छा, खंभों पे लाइट नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि अब की बार जो भी सरकार आई या जो भी विधायक बने, आप बढ़नी चाहिए जी। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? अब की बार किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? जिसकी तुम चाहेंगे इसकी हम चाहेंगे। नहीं, कोई तो होगा प्रत्याशी। आपकी नज़र में कौन है? आपकी नज़र में है, नज़र में तुम। अजी हम तो हैं ही, वो तो बात ठीक है। आप जो है कमल खिलाना चाहते हैं या हाथ का पंजा? जिस तरह दुनिया उस तरह ही हम रहेंगे, ठहर ला रही है हम। अच्छा, हमारे साथ रहोगे। अम्मा जी, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अभी सरकार बीजेपी की चल रही थी, उम्मीदों पर कौन खतरा उतरा? आपके यहाँ की सड़कें और लाइटें जो भी समस्याएं हैं, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? आप इस बार बीजेपी लाना चाहते हो या बीजेपी छोड़कर कांग्रेस देखना चाहते हो? तुम बताओ, जहाँ तुम नहीं, कौन आपके लिए कौन काम कर रहा है आपके लिए? आपके लिए कौन काम करता है? अच्छा, यहाँ पे कोई प्रधान होंगे, प्रधान जी तो होंगे। प्रधान जी का क्या नाम है? क्या नाम है? जी प्रीतम। अच्छा, यहाँ पे प्रधान जी प्रीतम जी हैं। कितना विकास है उनके पास गए? उनके कार्यकाल में कितना विकास है? अच्छा, अभी इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि प्रधान जी आते हैं, लारे लप्पे लगाते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है अम्मा जी, धन्यवाद। क्या विकास की स्थिति पूछो क्या है? अम्मा जी, यहाँ पे विकास की स्थिति क्या है? जैसे आप देख रहे हैं आपके घर की सड़कें और जो है गांव में और भी विकास है, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो ऐसा कहना चाहिए, सही गड़ी हो रहा है, हमारी बिल्कुल गंदगी आ रही है। अच्छा, तो आप यानी कि जो है सड़क को लेकर ही परेशान है या और भी कोई समस्याएं हैं आपके साथ? समस्या हमारे खंभों पर लाइट भी नहीं जी, दूर की दूर। अच्छा, खंभों पे लाइट नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि अब की बार जो भी सरकार आई या जो भी विधायक बने, आप बढ़नी चाहिए जी। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? अब की बार किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? जिसकी तुम चाहेंगे इसकी हम चाहेंगे। नहीं, कोई तो होगा प्रत्याशी। आपकी नज़र में कौन है? आपकी नज़र में है, नज़र में तुम। अजी हम तो हैं ही, वो तो बात ठीक है। आप जो है कमल खिलाना चाहते हैं या हाथ का पंजा? जिस तरह दुनिया उस तरह ही हम रहेंगे, ठहर ला रही है हम। अच्छा, हमारे साथ रहोगे। अम्मा जी, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अभी सरकार बीजेपी की चल रही थी, उम्मीदों पर कौन खतरा उतरा? आपके यहाँ की सड़कें और लाइटें जो भी समस्याएं हैं, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? आप इस बार बीजेपी लाना चाहते हो या बीजेपी छोड़कर कांग्रेस देखना चाहते हो? तुम बताओ, जहाँ तुम कहोगे। नहीं, कौन आपके लिए कौन काम कर रहा है आपके लिए? आपके लिए कौन काम करता है? अच्छा, यहाँ पे कोई प्रधान होंगे, प्रधान जी तो होंगे। प्रधान जी का क्या नाम है? क्या नाम है? जी प्रीतम। अच्छा, यहाँ पे प्रधान जी प्रीतम जी हैं। कितना विकास है उनके पास गए? उनके कार्यकाल में कितना विकास है? अच्छा, अभी इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि प्रधान जी आते हैं, लारे लप्पे लगाते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है अम्मा जी, धन्यवाद। अब आप जैसे देख रहे हैं, इस तरीके के नारे यहाँ लग रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, और आप क्या चाहते हैं? आप लोगों ने भी सहयोग करा, बहुत अच्छी बात है, और समाज में ऐसे ही होना भी चाहिए। नहीं सर, जैसे आपके गांव से मैं निकल रहा हूँ, यहाँ पे विकास की स्थिति क्या है? यहाँ विकास का कोई कार्य नहीं है। पीछे मेरी बात हुई अभी एक जो है अम्मा जी से, उन्होंने कहा जी खंभे तो लग गए, लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। आपका उस बारे में क्या विचार है? लाइटों की व्यवस्था होनी चाहिए। जब खंभे गाड़ दिए, माइक थोड़ा पास तो ये तार भी लग जाने चाहिए। वो देखो जी, तार भी अभी कैसे पड़े, कोई भी तार पर ध्यान नहीं दे रहा। देखो आपके सामने मतलब जमा होता है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, बिल नहीं जमा हो रहा। तो आप लोगों का सहयोग रहेगा आने वाले टाइम में? अभी पूरा सहयोग। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? सरकार तो सरकार तो जनता के ऊपर बात है। नहीं सर, एक मन आपका भी होना चाहिए ना कि आपका वोट किसको जाएगा? मतलब मेरा मन हो एक बार भाजपा तो बचे दिन हो गए, एक बार हो तो और पार्टी का भी वो देख लो। और कौन सी और कौन सी पार्टी प्रॉपर कौन सी पार्टी का कार्य देखना चाहते तो वही पार्टी है, या कांग्रेस या भाजपा। अच्छा, तो आप इस बार जो है यहाँ पे कांग्रेस देखना चाहते हैं? कांग्रेस को बहुत वोट मिलेगा। कौन प्रत्याशी है? अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस का कौन प्रत्याशी है? कांग्रेस का एक वाल्मीकि जी है, हमारे भाई साहब जी, उन्होंने टिकट दिया कांग्रेस, और उनका सहयोग बहुत ठीक है सर, धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी गुलमोहर भाई के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी की तथा अपनी राय भी दी और यह बताया कि किस प्रकार जनता की समस्याओं को सुनते हैं तथा उनके साथ खड़े रहते हैं। कौन प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी से? ये गुलमोहर भाई है हमारे,
बहुत सज्जन इसलिए सच्चे ईमानदार निष्ठावान प्रत्याशी हिंदू मुस्लिम जैसे बता देना चाहते हैं और देश में देशों के साथ दूर रहना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं अपने रोज में और भाईचारा चाहते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर सरकार बनाना चाहते हैं? ये भाईचारा चाहिए, ये तरक्की कराना चाहिए। हमारे गुलबाग भाई चीज के लिए तरक्की लेके कर सकते हैं। धन्यवाद। संवाददाता तनुज चौधरी के साथ राज चौहान की रिपोर्ट, सच का दंगा। ठीक है, ओके बस।